नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता की। आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों अन्य क्या क्या नाम हैं? तो हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता की बेटी। तो ये इसके अन्य नाम हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं और भी तो होंगी, तो इसकी तीन समकालीन सभ्यताएं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की समकालीन तीन सभ्यताएं थी। एक थी दोस्तों चीन की सभ्यता, यह थी हांगवो नदी के किनारे पर थी। मिस्र की सभ्यता यानी इजिप्ट की सभ्यता, यह थी नील नदी के किनारे। तीसरी थी दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह दजला और फरात नदी के किनारे थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो है तीन सभ्यताएं थीं। चीन की सभ्यता जो कि हांगवो नदी के किनारे थी, दूसरी थी मिस्र यानी इजिप्ट की सभ्यता जो कि नील नदी के किनारे थी, तीसरी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार इन दोनों के साथ करती थी, यानी इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ जो है सिंधु घाटी जो है सब व्यापार जो है करती थी। पहली बार 1826 में जो है चार्ल्स मैसन ने जो है इसको खोजा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को जो है सबसे पहली बार 1826 में जो है चार्ल्स मैसन ने खोजा था। 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। 1856 में जो है पहली बार कनिंघम ने जो है इसका सर्वेक्षण किया, यानी इसका सर्वे किया सिंधु घाटी सभ्यता का 1856 में कनिंघम ने पहली बार। कनिंघम ने जो है इसको महत्व नहीं समझा, यानी इसका कोई महत्व नहीं है ये कहकर जो है इसको छोड़ दिया था। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जो है जनक भी कहा जाता है, यानी कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जो है जनक भी जो है कहा जाता है। फिर इसके बाद 1856 में जब कनिंघम ने इसका सर्वे किया तो फिर दो भाइयों जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन दो भाइयों ने जो है हड़प्पा सभ्यता की सूचना जो है सरकार को दी, यानी यहाँ पर कुछ है, यहाँ की जो है खुदाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने जो है इसकी खुदाई नहीं की। सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या रहा था दोस्तों? 2500 BC से लेकर 1750 BC तक रहा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था वह था 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। सबसे पहला प्रयास मार्शल के द्वारा किया गया दोस्तों। उत्खनन के लिए जो है सबसे पहला प्रयास जो है किसने किया था? तो मार्शल के द्वारा जो है किया गया था। सबसे प्राचीन नगर खोजा गया दोस्तों। सबसे प्राचीन नगर कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का? भिड़दाना था, जो कि हरियाणा में है। 2014 में जो है इसको खोजा गया था, यानी 7500 BC पुराना था, यानी 7500 BC जो है पुराना था। और सबसे बड़ा नगर कौन सा है भारत में? लाखीगढ़ी स्थल जो है सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का है, जो कि हरियाणा में है। और लाखीगढ़ी स्थल पर ही जो है सबसे बड़ा हड़प्पा म्यूजियम जो है बनाया जा रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला था, यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है इसका क्षेत्रफल जो है फैला हुआ था। आकार कैसा था इसका? त्रिभुजाकार था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था, यानी त्रिभुज के आकार का था, याद रखेंगे। समाज मात्र सत्तात्मकता, समाज यानी मात्र सत्तात्मक। समाज में जो है घर परिवार में या समाज में जो है घर में माता की जो है बड़े फैसले लेने का अधिकार जो है माता को जो है होता था। लिपि कैसी थी इनकी? भाव चित्रात्मक यानी अपठनीय थी। इसको जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया। लिपि तो थी लेकिन उसको जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया है। पूजा दोस्तों, ये पूजा किसकी करते थे? पशुपति और मार्त देवी और उर्वरता की देवी की जो है ये पूजा करते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पूजा किसकी होती थी? पशुपति और मार्त देवी की जो है मातृ देवी की पूजा होती थी। इनका पवित्र बैल कौन था? तो एक कुबड़ वाले बैल को जो है दोस्तों, कुबड़ वाले बैल को जो है ये अपना पवित्र पशु जो है, यानी पवित्र बैल जो है मानते थे कुबड़ वाला बैल को। इनका व्यवसाय क्या था दोस्तों? आयात निर्यात, यानी व्यापार था इनका। ये व्यापार करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी आयात निर्यात का व्यवसाय जो है करते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को जो है 2 टीलों में विभाजित है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह 2 टीलों में जो है विभाजित थी, यानी 2 टीले, एक था पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी टीला। तो ये 2 टीले पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में जो है विभाजित थी। पश्चिमी टीले में जो है उच्च वर्ग यानी राजा महाराजा लोग जो उच्च वर्ग के होते थे वह रहते थे, और पूर्वी टीला यानी निचले में जो है श्रमिक वर्ग या मजदूर वगैरह जो है रहते थे। लेकिन धोलावीरा में जो है ये 3 टीलों में बटा है, लेकिन धोलावीरा जो है 3 टीलों में जो है विभाजित था। अब धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता में एक ऐसा स्थल है जो कि 3 टीलों में जो है विभाजित था। पश्चिमी टीले यानी उच्च वर्ग, मध्य टीले में सैनिक वर्ग रहते थे और निचले टीले में जो है श्रमिक वर्ग रहते। तो ये 3 टीलों में विभाजित था धोलावीरा। पहला था पश्चिमी टीला यानी उच्च वर्ग, इसमें जो है उच्च वर्ग रहता था। दूसरा था मध्य टीला, इसमें जो है सैनिक वर्ग रहते थे। और तीसरा था निचला टीला जिसमें जो है श्रमिक वर्ग जो है रहता था। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में कौन सा स्थल है दोस्तों? सबसे उत्तर यानी नॉर्थ में कौन सा स्थल है? तो मांडा है, जो कि चेनाब नदी के किनारे और जम्मू कश्मीर में जो है स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिम में कौन सा स्थल है दोस्तों? सुतकांगडोर है, जो कि दास्क नदी के किनारे यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये स्थित है। आलमगीर ईस्ट में जो है यानी पूर्व में जो है आलमगीर दुर्ग है जो कि यूपी में है, यूपी। और यह हिंडन नदी के किनारे पर है, याद रखेंगे दोस्तों, हिंडन नदी के जो है किनारे पर है। अब आती है बात साउथ में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे साउथ यानी सबसे दक्षिण में जो है कौन सा स्थल है? दैमाबार है, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है, प्रभा नदी के किनारे पर है। ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों? प्रभा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के अब देखते हैं स्थल। तो पहला था हड़प्पा सभ्यता, जिसकी खोज जो 1921 में की गई थी, रावी नदी के किनारे पर। दयाराम सानी ने इसकी खोज की थी। यह पाकिस्तान में है और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह मार्शल की अध्यक्षता में जो है दयाराम सानी ने जो है इसकी खोज की थी, यानी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम सानी ने मार्शल की अध्यक्षता में। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, पाकिस्तान में यह है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में हुई थी, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। लाखलदार बनर्जी ने इसकी खोज की थी और ये स्थल भी जो है पाकिस्तान में है। चनोदड़ो 1931 में इसकी खोज की गई थी, सिंधु नदी के किनारे पर है। मजूमदार ने इसकी खोज की थी और पाकिस्तान में यह साइट है, याद रखें दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता 1921 में इसकी खोज की गई थी, रावी नदी के किनारे पर है, यानी रावी नदी के बाएं तट पर है। दयाराम सानी ने इसकी खोज की थी मार्शल की अध्यक्षता में। यह साइट जो है पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज जो 1922 में की गई थी, सिंधु नदी के किनारे पर। लाखलदास बनर्जी ने जो इसकी खोज की थी, यह साइट जो है पाकिस्तान में है। चनोदड़ो इसकी खोज जो है दोस्तों, चनोदड़ो की 1931 में इसकी खोज की गई थी, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। मजूमदार ने इसकी खोज की थी, पाकिस्तान में है यह साइट। अब आता है दोस्तों धोलावीरा। 1967-68 में इसकी खोज की गई थी, लूनी नदी के किनारे पर है। आरबिस्ट या जेपी जोशी ने जो है इसकी खोज की थी और गुजरात में यह साइट है। लोथल दोस्तों, लोथल 1954 में जो है खोजा गया था, भोगवा नदी के किनारे पर है। SR राव ने जो है इसकी खोज की थी, गुजरात राज्य में है। बनावली दोस्तों, बनावली जो 1974 में खोजा गया था, सरस्वती नदी के किनारे पर है। RS बिष्ट ने इसको खोजा था और हरियाणा राज्य में है। कालीबंगन दोस्तों, कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे पर है, राजस्थान में स्थित है। 1951 में इसकी खोज की गई थी, अमला नंद घोष ने या BK थापर ने जो है इसकी खोज की थी, याद रखें दोस्तों। अमलानंद घोष ने जो है इसकी खोज की थी, यानी कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे पर है, राजस्थान में है। 1951 में इसकी खोज की गई थी, अमलानंद घोष ने इसको खोजा था। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे पर है, पंजाब राज्य में है। 1953 में इसको खोजा गया था, YD शर्मा ने जो इसको खोजा था, याद रखें दोस्तों। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे पर है, पंजाब राज्य में है। 1953 में इसको खोजा गया था, YD
शर्मा ने जो है इसको खोजा था। नंबर 2 पर आता है लाखीगढ़ी। दोस्तों लाखीगढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, घग्गर नदी के किनारे पर है, हरियाणा राज्य में है। 1963 में जो इसको खोजा गया था। सुरकोटदा। दोस्तों सुरकोटदा जो है 1964 में खोजा गया था, सादीकोट नदी के किनारे पर स्थित है, गुजरात राज्य में। और जेपी जोशी ने जो इसको खोजा था। याद रखें दोस्तों, जेपी जोशी ने जो है इसको खोजा था। यानी धोलावीरा की खोज जो है 1967-68 में की गई थी, लूनी नदी के किनारे पर है। RS बिस्ट्री या जेपी जोशी ने जो इसको खोजा था, गुजरात राज्य में है। लोथल 1954 में इसको खोजा गया था। लोथल को भोगबा नदी के किनारे पर है, RS लाभ ने इसको खोजा था, गुजरात की साइट है। बनावली। बनावली की खोज जो 1974 में की गई थी, सरस्वती नदी के किनारे इसको खोजा था, हरियाणा राज्य की साइट है। कालीबंगन। दोस्तों कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे पर राजस्थान में स्थित है, 1951 में इसको खोजा गया था, अमलानंद घोष ने इसको जो है खोजा था। लोपड़ सतलज नदी के किनारे पर है, पंजाब राज्य में। 1953 में जो इसको खोजा गया था, YD शर्मा ने जो है इसको खोजा था। लाखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, घग्गर नदी के किनारे पर हरियाणा राज्य में है। 1963 में इसको खोजा गया था। सुरकोटदा। दोस्तों सुरकोटदा जो है 1964 में खोजा गया था, सादीकोट नदी के किनारे पर स्थित है, गुजरात राज्य में। जेपी जोशी ने इसको खोजा था। अब देखते हैं दोस्तों इसके अन्य स्थल। अन्य स्थल कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान में कौन कौन सी साइट है? अमरी, कोट दीजी, अल्लादीनो और गणेरी वाला। गणेरी वाला जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो कि पाकिस्तान राज्य में पड़ता है। याद रखें दोस्तों, पाकिस्तान में जो है पड़ता है। हरियाणा। हरियाणा की कौन कौन सी साइट है? बालू, भगवानपुरा, मिनाथल, कुणाल। राजस्थान की साइट कौन कौन सी है? बालाथली, कर्णपुरा। गुजरात की साइट देसलपुर, पबूमथ, कुंतासी, रोजदी, रंगपुर, मालवड़। उत्तर प्रदेश की साइड सनोली, हुलास, मांडी। पंजाब की साइड बाड़ा, दधेरी। तो दोस्तों अन्य स्थल है जिनकी अनेक। पाकिस्तान में कौन कौन सी साइट है? तो अमरी, कोटदीजी, अल्लादीनो और गणेरी वाला। गणेरी वाला हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। हरियाणा राज्य की कौन कौन सी साइट है? बालो, भगवानपुरा, मिनाथल, कुणाल। राजस्थान की साइट बालाथली, कर्णपुरा। गुजरात की साइट देसलपुर, पबूमथ, कुंतासी, रोजदी, रंगपुर, मालवड़। उत्तर प्रदेश की साइड सनोली, हुलास, मांडी। पंजाब की साइड बाड़ा, दधेरी। तो याद रखें दोस्तों, ये अन्य साइट हो गई, तो सभी को याद रखे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह जो सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।